बोलिए श्यावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। आइए प्रिय सज्जनों, माताएं बहनों, उपस्थित समस्त सद्भक्तों, भाई एवं बंधुओं, परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोग आज जानेंगे कि श्री रामचरितमानस में प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर इस विषय पर कि कली काल में गुरु और शिष्य अधिक से अधिक कैसा होगा। इसलिए गुरु और शिष्य, ये गुरु परंपरा शिष्य परंपरा ये सदियों से आ रहा है, लेकिन कलयुग में ये इस तरह से खराब हो जाएगा, बिखर जाएगा। अच्छा होगा लेकिन बहुत कम। युग का जब अंत होता है तो यही होना होता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि कलयुग में अधिक से अधिक गुरु और शिष्य कैसे होंगे। अच्छे बहुत कम मिलेंगे। इसलिए पहले ही हम बता चुके हैं कि धर्म के 4 चरण हैं, जो 3 चरण टूट चुके हैं, मात्र 1 चरण बचे हुए हैं। और जो चरण है उस समझिए उसका ट्रीटमेंट होता है, खराब होता है, ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन 1 चरण से है। इसी कारण से थोड़ा गुरु परंपरा पर जानेंगे। क्या कहते हैं बाबा तुलसी जी? गुरु शिष्य बधिरे अंधका लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। कि कैसे होंगे गुरु? ब्रह्म की विवेचना तो करेंगे, सनातन धर्म की विवेचना भी करेंगे, ईश्वर को हमने देखा है यह भी विवेचना करेंगे, हम ईश्वर को जानते हैं, हम तुझे दिखा सकते हैं, सारी बात कह सकते हैं। परंतु सत्य यही होता है कि वो ठीक से ब्रह्म को जानता ही नहीं है। इसलिए कि रामायण गीता भागवत वेद पुराण पढ़ना, विद्वान बनना एक अलग विषय है, और उससे फिर परमात्मा को जानना उससे बड़ा विषय है। तो ऐसे महान संत गुरु जो ईश्वर का साक्षात्कार किए रहते हैं बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे गुरु जिन्हें मिल जाए वो शिष्य पावन हो जाते हैं। अब रही बात कि कली काल में तो बहुत कम मिलेंगे, तो वो तो ईश्वर को देखा नहीं है और ईश्वर के बारे में आपको अधिक से अधिक बताएंगे। और शिष्य कैसा होगा कलयुग में कि कहेगा सो करेगा कि गुरुजी की बात हम सुने हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सच में वो सुनेगा नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं एक न सुनई एक न देखा। एक ने तत्व दर्शन किया नहीं, ब्रह्म दर्शन सनातन धर्म के जो परमात्मा है हमारे भगवान श्री सच्चिदानंद घन श्री रामचंद्र, उनका दर्शन किया नहीं। और वो कहता है कि हमने देखा तत्व के, यहाँ रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं एक न देखा, यानी उसने देखा ही नहीं। और शिष्य ऐसे होंगे कि गुरु की वाणी ठीक से सुनेंगे ही नहीं। अब इस अवस्था में समाज में अच्छे प्राणी का निर्माण कैसे होगा? इसलिए गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा। एक बहरा है कि ठीक से सुनता नहीं, और एक देखा ही नहीं, और एक न सुनाई एक न देखा। और तब करेगा क्या? गुरु शिष्य परंपरा के आड़ में जो गुरु होंगे अधिक से अधिक यही उसका सोच होगा कि मैं किसी तरह शिष्य से दक्षिणा लूं, धन हरण करूं और अपना व्यवस्था पेट चलाऊं, अपना गृहस्थी चलाऊं, अपना आश्रम चलाऊं, अपना सब व्यवस्था चलाऊं। ठीक? तो हरै धन शिष्य शोक न हरई, केवल वो धन हरण के ही फेरी में रहेगा किसी तरह। और चेला भी इसी चक्कर में रहेगा कि गुरुजी ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। वो नहीं समझता कि वास्तविक में शोक होता क्या है, इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटा जाए, ब्रह्म तत्व का ज्ञान, सम्यक बोध, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे करें, इसका तो उसे पता ही नहीं, इसलिए गुरु बताते ही नहीं। और शिष्य केवल आर्थिक तथा सांसारिक वस्तुओं के चक्कर में पड़ा रहता है, और गुरु महाराज भी सोचते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बस इसी में लोग लगे रहते हैं। इसी विषय पर प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं। हरे धन्य शिष्य सो के न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। हरई धन्य शिष्य सो के न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। कि
कि हरे धन, धन तो हरण करता है, हरे धन शिष्य का शोक हरण नहीं करता। शिष्य शोक न हरई, सो गुरु वह गुरु घोर नरक महु परई। शोक क्या है आपका, ये जान लीजिए। आप माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी आपका शोक है। आप गुरु का सम्मान नहीं करते, गुरु की बातों को ठीक से सुनते नहीं, उस पर चलते नहीं, ये सबसे बड़ा शोक है। तथा ये नहीं जानते आपकी कि जन्म मरण के चक्कर से कैसे निकला जाए। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो बंधन है, इस बंधन से कैसे निकला जाए, इसका अगर बोध आपको नहीं होता है, सम्यक बोधी आप नहीं बनते हैं, सुख में या दुख में किसी भी अवस्था में अपने परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए आप तत्पर नहीं रहते हैं, सम्यक बोधी नहीं बनते हैं, तो शोक हरण नहीं होगा। ईश्वर के भजन में तल्लीन नहीं होते हैं, लवलीन नहीं होते हैं, आपके अंदर अगर अनन्य भक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है तो शोक हरण नहीं होगा। बड़ा सुंदर हमें याद आया, हनुमान जी से पूछा गया कि सबसे बड़ा विपत्ति क्या है, शोक क्या है। हनुमान जी ने बहुत सुंदर कहा, सुनते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ा विपत्ति यही है कि प्रभु का सुमिरन भजन ध्यान न हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी और भारी विपत्ति है कि अगर आपको चरित्र का ज्ञान नहीं हो, जीवन जीने का शैली सही नहीं मालूम हो, तो जो गुरु इस तत्व को देखा होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार किया होगा, मालूम है आपको जीवन जीने की शैली बहुत बड़ी चीज है। जीवन जीने की कला जब मनुष्य धीरे धीरे भूलने लगा तो साक्षात ब्रह्म सच्चिदानंद को मानव रूप में अर्थात श्री राम रूप में अवतार लेकर चरित्र की ज्ञान समाज को देने के लिए आए थे राम जी। चरित्र इतना महान चीज है, इसलिए संसार में दो ही चीज प्रधान है, एक चरित्रवान बनना, दूसरा ईश्वर का दर्शन करना। और आइए, संतवाणी में कहा गया है कि अधिक से अधिक कलिकाल में गुरु कैसे होंगे। गुरु लोभी, जय हो, गुरु लोभी शिष्य लालची, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे भवसागर में, बैठ पत्थर की नाव, हे प्राणी बैठ पत्थर की नाव। पत्थर यानी अज्ञान के नाव में दोनों सवार होते हैं। गुरु लोभी, शिष्य लालची। गुरु भी चक्कर में है कि हम चेला से धन लेकर केवल आश्रम निर्माण करें, बड़े बड़े गाड़ियों में चढ़े, बड़े बड़े पोशाक पहने, बड़े बड़े घड़ी रखे, बड़े बड़े शौक सपाटे करे, शो करे, दिखाएं। और चेला भी इस चक्कर में है कि भाई गुरु महाराज आशीर्वाद देते, एक गाड़ी से 4 गाड़ी हो जाए, एक दुकान से 4 दुकान हो जाए, तथा मेरा केवल धन बढ़े। अरे केवल धन बढ़ेगा और आपके अंदर संस्कृति, सनातन धर्म तथा ईश्वर की साधना नहीं बढ़ेगी तो शोक का हरण नहीं होगा। कलयुग में अधिक से अधिक माता पिता भी ऐसे ही होंगे कि मातु पिता बालकनि बोलाई, उदर भरै सोई धर्म सिखावहीं। माता पिता भी ऐसे ही होंगे अधिक से अधिक कि केवल पेट भरे और पैसा कमाए वो ज्ञान। गुरु भी इसी तरह के हो जाएंगे अधिक से अधिक। तो इस अवस्था में जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? इसीलिए अच्छे गुरु वही होंगे जो आपको इस संसार चक्र से निकालने के लिए आपको तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान बोध कराएंगे तथा चरित्र ज्ञान बोध कराएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम लोग फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इसलिए कि आपका सब्सक्राइब करना समझिए सनातन धर्म को एक कदम आगे बढ़ाना तथा जन जागृति करना।
और जब तक अपने सनातन धर्म को आप नहीं जानेंगे, आप दूसरों को नहीं जनाएंगे, जन जागृति नहीं करेंगे, तो धर्म आपका मजबूत नहीं होगा। और धर्म का रक्षा आप नहीं करेंगे तो आपका भी रक्षा नहीं होने वाला है। इसलिए हम अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, यह परम सत्य है। नहीं तो फिर हम सनातन धर्म अवलंबी, सनातन धर्म को जानने वाले, मानने वाले धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए अति अनिवार्य है। श्री हनुमत योग चैनल। श्री हनुमान जी महाराज की जय।